दोस्तों, अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच सबसे रोमांचक रोंगटे खड़े कर देने वाला पहला टी20 मुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मैच पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। अंतिम ओवर तक मुकाबला पहुंच गया था, जिसकी अंतिम गेंद में भी ये बता पाना नामुमकिन था कि भारत बाजी मारेगा या फिर श्रीलंका टीम इंडिया को बड़ा झटका दे देगी। दरअसल दोस्तों, हुआ यह था कि यहाँ कप्तान वानिंदु हसारंगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहाँ जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत पथुम निशंका के साथ कुशल मेंडिस की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर निशंका के रूप में पहला बड़ा झटका लंका की टीम को मोहम्मद सिराज ने दे दिया और निशंका का विकेट मात्र 11 रन पर ही गिरा दिया। अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कमिंडू मेंडिस, जहां वो कुशल मेंडिस के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले ही कमिंडू मेंडिस को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने बोल्ड कर दिया और यहां मेंडिस 10 रन बनाकर ही आउट हुए। अब ये 2 सबसे बड़े झटके लग जाने के बाद लंका की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में भी श्रीलंका की टीम ज्यादा लंबी बैटिंग नहीं कर पाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहाँ कुशल मेंडिस और एंजेलो मैथ्यूज पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों को कहाँ पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये कि कुशल मेंडिस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपने जैसे जारी रखी, उसी तरह का ढंग एंजेलो मैथ्यूज ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रन की साझेदारी कर डाली थी। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर मोहम्मद सिराज को लेकर आएंगे और आते ही 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने मैथ्यूज के रूप में तीसरा बड़ा झटका लंका की टीम को दे दिया, जो कि 53 रन बनाकर आउट हुए। और मैथ्यूज के आउट हो जाने के बाद फिर कुशल मेंडिस ने हार नहीं मानी। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 84 रन ठोक डाले थे। तो मैदान में उतरे दासुन शनका ने भी अपने बल्ले से तहलका ही मचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने अंतिम 3 ओवर में भी बेहद खतरनाक बैटिंग करी, जहां एक तरफ कुशल मेंडिस ने 53 गेंद पर 96 रनों की मैच विनिंग पारी खेल डाली, तो वहीं शनका ने भी 42 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 262 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 5 विकेट सिराज के नाम रहे, तो वहीं 2 विकेट रवि बिश्नोई ने हासिल किए। और टीम इंडिया के सामने इतना बड़ा लक्ष्य था जिसका पीछा करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। भारतीय गेंदबाजों की आज इन दोनों खिलाड़ियों ने शामत हिला दी थी। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों, पिछले ही सीरीज में ताबड़तोड़ प्रदर्शन करके लौट रहे शुभमन गिल से आज सभी को काफी उम्मीदें थी। लेकिन दोस्तों, जब शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत की तो आज गिल काफी बड़ी गलती कर बैठे। जी हाँ, चालाकी दिखाते हुए श्रीलंका के कप्तान गिल को पहले ही ओवर में खुलेआम छूट दी कि आप बस चौके लगाइए, और इसी जाल में फंस गए, जहां पहला ओवर करवाने के लिए आए श्रीलंका के दुष्मंता चमीरा ने अंदर आती हुई लेंथ की स्लोअर 1 गेंद पर शुभमन गिल को फंसा लिया और गिल आज के इस मुकाबले में मात्र 11 रन बनाकर ही आउट हुए, वो भी 4 गेंदों में। अब दोस्तों, गिल का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब गिल जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे संजू सैमसन, जहां संजू और यशस्वी पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन दोस्तों, आगे क्या होने वाला इसका अंदेशा किसी को भी नहीं हुआ ये कि संजू सैमसन जो बढ़िया लय से बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हीं के रूप में भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। जी हां दोस्तों, संजू बाहर जाती हुई आउटसाइड ऑफ की गेंद को गलती से छू बैठे। हालांकि ये गेंद पूरी तरह से वाइड हो जाती अगर संजू गेंद को जाने देते, लेकिन उन्होंने बल्ला बीच में अड़ा दिया और फील्डर ने आसान सा उनका कैच पकड़ लिया।
और 14 रन बनाकर संजू आउट हुए। अब दोस्तों भारतीय टीम को 2 बड़े झटके मात्र 33 रन के कुल स्कोर पर ही लग चुके थे। अब यशस्वी जायसवाल पर दबाव बढ़ता चला जा रहा था और अब इनका ये दबाव कम करने के लिए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे सुपरस्टार सूर्य कुमार यादव, जहां सूर्या और यशस्वी ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। वानिंदु हसरंगा के एक ओवर में कप्तान सूर्या ने लगातार 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के जड़कर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाए। इस बीच 50 रन की साझेदारी भी हुई, जो टीम इंडिया को जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। यशस्वी जायसवाल ने चमीरा की गेंद को छक्के के लिए डिपॉजिट कर अपना अर्धशतक भी ठोक दिया था। टीम इंडिया मैच में तगड़ी वापसी कर चुकी थी, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 70 रन बनाकर वो आउट हुए। यह भारत के लिए सबसे बड़ा झटका था। अब पूरी जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम नहीं रखता था। सूर्य जहां अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे तो रिंकू भी सबसे बड़े मैच विनर के रूप में मैदान में मौजूद थे। अब दोस्तों यहां रिंकू सिंह और सूर्य मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए श्रीलंका की नाक में दम कर देते हैं। देखते ही देखते इन्होंने टीम इंडिया को 240 रनों से भी पार पहुंचा दिया था। चौके छक्कों की उन्होंने ऐसी सुनामी लाई कि लंका की धज्जियां उड़ा दी। देखते ही देखते दोनों मिलकर मैच को अंतिम ओवर तक ले जाते हैं। यहां रिंकू ने सबसे पहले तो मात्र 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं दूसरी तरफ कप्तान सूर्य अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर बढ़े और इस दौरान अंतिम ओवर तक जब ये मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंद में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर रिंकू थे और अंतिम ओवर करवाने के लिए अपने सबसे खतरनाक मथीशा पथिराना को कप्तान वानिंदु हसरंगा ने भेजा था। अब ये यहाँ पहली गेंद पथिराना ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि रिंकू से पूरी तरह मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर रिंकू ने 2 रन भागे और फिर यहां से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। रिंकू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों रिंकू शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहां लंका की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वहीं इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर रिंकू ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट T20 के नंबर 1 जाबाज सूर्या। जहां सूर्या को आगे 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। अब चौथी गेंद को सूर्या ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद को डीप कवर्स के ऊपर से अपने फ्लैग शॉट एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। लंका सबसे ज्यादा दबाव में थी, वहीं सूर्य बखूबी जानते थे कि पथिराना वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सूर्य ने पहले से ही अपनी आंखें जमा कर रखी थी और अपना बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग छक्का ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्य ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया, साथ ही साथ 110 रन की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच भी जिताया। बाकी इस मुकाबले में रिंकू के बल्ले से 80 रन निकले और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई 150 रनों की अधिक की साझेदारी के दम पर इंडिया ने इस मुकाबले में अपना कब्जा जमा दिया। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और लंका के बीच खेला गया यह अभ्यास सत्र का पहला मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है अपनी भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद? आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।